महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पवन पूर्व प्रसंग में सुंदरकांड आरंभ हुआ। सुंदरे किम न सुंदरम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय प्रभु। तो पूर्व प्रसंग में सुंदरकांड आरंभ हुआ और हनुमान जी महाराज ने अपने समुद्र
लंघन की यात्रा आरंभ की। और यात्रा कैसे आरंभ की? जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान श्री राम के बाण अमोघ होते हैं, अंतरिक्ष तक जाते हैं, घूम फिर के तरकस में लौट आते हैं। हनुमान जी महाराज को भी लंका से लौट आना है प्रभु के श्री चरणों में। और मार्ग में इनको कोई कष्ट ऐसा विशेष तो होना नहीं है। अरे ये तो साक्षात पवन पुत्र हैं, शंकर सुवन हैं, केशरी नंदन हैं। तो अमोघ बाण की तरह प्रभु के चले हनुमान जी। समुद्र ने देखा, अरे ये तो मेरे प्रभु श्री राम जी का दूत जा रहा है। तो दूत जा रहा है और कहाँ जा रहा है? लंका जा रहा है। भाई लंका से जो आफत है सबकी, वो आज की तो है नहीं। सब तो रावण से घबराए हुए हैं। सब चाहते हैं रावण का अंत जितनी जल्दी हो उतना बढ़िया है। सब ये भी जानते हैं कि प्रभु का अवतार भी हो चुका है। और प्रभु तो अब लंका पर, जब श्री छाया की जानकी लंका पहुंच चुकी हैं अशोक वाटिका, तो अब प्रभु को पहुंचने में कितनी देर लगेगी? प्रभु को पहुंचने में अब विशेष देर नहीं लगेगी। तो समुद्र ने विचार किया कि इक्ष्वाकु वंशीय सगर के पुत्रों ने भूमि खोदकर मेरा विस्तार किया। ये तो प्रभु श्री राम के पूर्वज ही हैं। मानो इस इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं ने मेरी श्री की भी तो वृद्धि की है ना। समुद्र देवता सोचते हैं। तो हनुमान जी को अपने ऊपर से जाते देखे। तो समुद्र के देवता ने अपने भीतर छिपे मैनाक पर्वत से कहा, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक हो श्रमहारी। मैनाक हिमाचल राज्य के पुत्र हैं, नाम ही मैनाक है। तो माता मैना के पुत्र हैं, या यूं कह लें भगवती माता पार्वती के भाई हैं मैनाक। ये मैनाक समुद्र में छिपे थे इंद्र के डर से। जब ये पहले ये सारे पर्वत उड़ते थे, इनके पंख थे, तो ये नगर बस्ती त्राही त्राही करते थे। जब मन करता उड़ते और कहीं जाकर बैठ जाते। जामवन जी तब भी देखे थे, जब पर्वत उड़ते थे तब भी जामवन जी थे। तो कष्टों को देखकर लोगों ने आग्रह किया, देवराज इंद्र ने अपने वज्र से इन पर्वतों के पंख काट दिए, पर ये मैनाक समंदर में जाके छिप गया, इसके पंख नहीं कटे। तो आज जब देखा समुद्र ने कि इतने समय से मैंने मैनाक को आश्रय दे रखा है, देवराज इंद्र से इस मैनाक की हमने रक्षा कर रखी है, तो मैनाक देखो मेरे वंश में श्री राम हुए, इक्ष्वाकु वंशीय, आज उनका दूत समंदर पार कर रहा है। तो कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का कार्य करने के लिए ये रामदूत हनुमान जी जा रहे हैं। ये बहुत भारी काम कर रहे हैं, समुद्र को लांघ कर जा रहे हैं। अच्छा, कितना विशाल आकार होगा हनुमान जी का। कल हम लोगों ने देखा जिस पर्वत से छलांग लगाई हनुमान जी ने, केवल वो पाताल ही नहीं गया, उस पर्वत पे जितने वृक्ष थे अत्यंत प्राचीन, उस महेंद्राचल के वो पर्वत भी हनुमान जी के उछलने के वेग से उखड़ गए। और उखड़कर इतना वेग था हनुमान जी का कि वो वृक्ष भी बहुत दूर तक उड़ते हुए चले गए हनुमान जी के साथ। फिर वो बीच बीच में समंदर में गिरते गए, मानो कितनी दूर तक तो समंदर ऐसे ही पट गया, पट दिया हो हनुमान जी ने जैसे। तो समुद्र कहता है बहुत भारी काम कर रहे हैं, समुद्र लांघ कर जा रहे हैं, तुम बाहर आओ।
और उनसे कहो कि थोड़ा विश्राम करें, कुछ फलाहार करें और थोड़ा फिर आगे जाएंगे। अच्छा, समुद्र में डूबा हुआ ये जो मैनाक पर्वत है, भाई पर्वत, हिमाचल जी भी तो पर्वत राज है। जय 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 गिरिराज किशोरी, वो तो गिरिराज हैं हिमाचल, तो उनका पुत्र भी तो पर्वत ही होगा। तो ये मैनाक पर्वत है। अच्छा, ये वायुदेव के मित्र भी थे और हनुमान जी वायुपुत्र हैं। मैनाक बाहर आया, उसने हनुमान जी से कहा, तुम्हारे पिता का मैं मित्र हूँ, तुम महान वीर हो, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम थोड़ा विश्राम करो, कंद मूल फल का भक्षण करो। भाई बानर हो तो फल ही मूल तो खाओगे। तो मैनाक ने कहा, कंदमूल फल खाओ, इसके पश्चात आगे बढ़ो। ये समंदर 100 योजन का, इसमें तो बहुत समय लगेगा, एक छलांग में पार होने में भी बहुत समय लगेगा, इसका बड़ा विस्तार है। परमात्मा के दर्शनों की जिसको व्याकुलता होती है, अंदर से जिसको आतुरता जगी हुई रहती है, उसको विश्राम करने की कहाँ फुर्सत है। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रसार, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक से कहा, गक्षतो राम कार्यार्थम भक्षणम में कथम भवेत, विश्रामो वा कथम में स्याद, गंतव्यम त्वरितम मया। मैं राम कार्य करने के लिए जा रहा हूं, इस समय मुझे विश्राम नहीं करना है। आपका बहुत अधिक प्रेम है, मैं आपकी वंदना करता हूं, आप मेरे पिता के मित्र हैं। हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत का स्पर्श किया और आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। अच्छा, समुद्र ने मैनाक को समझाया था कि इनके पिता वायुदेव ने यदि तुम्हारी सहायता न की होती तो शत्रु तुमको भी दूसरे पर्वतों के समान पक्षहीन बना देते। इसलिए मैं भी आभारी हूं, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशीय श्री राम का दूत है और तुम भी आभारी हो, इतने समय से छिपे हो, सत्कार करो। तो जब मैनाक बाहर आया था ना, तो मनुष्य के रूप में बाहर आया था, हनुमान जी को पुकारा, अरे तुम जल से ऊपर उठो। समुद्र कहता है, ऊपर उठो, इतने से काम नहीं बनेगा, हनुमान जी का आकार देखो, वेग देखो। समुद्र कहता है, अरे ये वानर तो हमारा अतिथि पूज्य है, इस शिखर पर, तुम्हारे शिखर पर थोड़ा विश्राम करें, ये मनुष्य रूप धारण करने से काम नहीं चलेगा, इनको विश्राम कराना है। अब तो भैया जाम्बू नदी के समान मैनाक का शिखर ऊपर उठने लगा समंदर से बाहर, नीला नीला समंदर का जल। तो हनुमान जी देखे, अरे भाई ये रत्न मंडित स्वर्ण शिखर को, हनुमान जी देख रहे हैं ये क्या प्रकट हो रहा है भीतर से। मन में तो एक बार हनुमान जी को आया कि ये मेरा मार्ग रोकने को सागर में से उठ रहा है, ये कोई विघ्न है। तो पर्वत के अधिदेवता है मैनाक, वो तो कहते हैं, हे पवन कुमार, मैं तुम्हारा पथ अवरोधक नहीं हूं, मैं कोई विघ्न नहीं हूं। नहीं, अगर मैनाक इतना न कहते तो इतने देर में तो हनुमान जी अपनी वज्र के समान छाती से धक्का देकर इसके शिखर को ही ध्वस्त कर देते। वहीं से पुकारा था मैनाक ने, मैं तुम्हारे पिता ने मेरी इंद्र के वज्र से रक्षा की है, तुम मेरे आदरणीय अतिथि हो, मेरे शिखर पर उतरो, विश्राम कर लो, मैं तुम्हारा आतिथ्य करना चाहता हूं तो ग्रहण करो, तब तो फिर आनंद से आगे जाना। हनुमान जी कहते हैं, दाहिना हाथ झुकाकर पर्वत का स्पर्श कर लिया, मैनाक के शिखर का स्पर्श किया। हनुमान जी कहते हैं, मैं प्रसन्न हूं तुम पे, मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार कर लिया,
देखो, अनादर नहीं किया। हनुमान जी को रुकना नहीं है, कहाँ विश्राम लेना है, अभी तो राम जी के काज के लिए निकले हैं। तो अनादर नहीं किया, आदर किया, तभी तो स्पर्श किया। और कहा कि भाई स्पर्श का अर्थ है तुम्हारे आतिथ्य को मैं स्वीकार करता हूँ। दाहिने हाथ से स्पर्श किया, और जैसे स्पर्श किया देख रहे हैं कि शिखर से ही बहुत मीठा मीठे जल के स्रोत प्रकट हो रहे हैं। ऐसी ऐसी विलक्षण वस्तुएं उस शिखर पर प्रकट होने लगी। पर हनुमान जी महाराज तो कहते हैं अपने आराध्य का कार्य पूरा किए बिना विश्राम मैं नहीं कर सकता। इस समय तो मैं स्वामी की सेवा यात्रा में हूं ना, शरीर की ओर ध्यान देने का समय नहीं है, अतः आप मुझे क्षमा करो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी आगे बढ़ना चाहते हैं क्षमा मांगकर। हनुमान जी तो आगे बढ़ गए, पर उसी समय ऐरावत पर बैठे हुए देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए। और उन्होंने मैनाक, यही इंद्र ने वज्र से सबके पंख काटे थे, इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने आज मैनाक से कहा, मैनाक अब तुम्हें मेरे वज्र से कभी भय नहीं होगा। तुमने श्री राम के दूत के सत्कार का प्रयत्न किया है। अरे वो जो अखिलेश्वर हैं, भुवनेश्वर परमात्मा हैं, उनके सेवक की सेवा का प्रयत्न भी अपने आप में मान है। और इसका पुरस्कार तो वही दे सकते हैं तुम्हें। मुझे तो अब तुम अपना मित्र मानो, क्योंकि तुम श्री राम के दासानुदास हो गए हो। अब ये देवराज इंद्र तुम्हारा अपराध करने का साहस नहीं कर सकता। तो मैनाक को तो आज देवराज इंद्र ने अभय दे दिया और देवताओं से कहते हैं कि असीम शक्ति है इन पवन पुत्र में, ये अपने वेग के वश में नहीं है। गति पर इनकी गति देखो, इस आकाश में भी इनका नियंत्रण है। कैसे पता चला? अरे मैनाक को जब स्पर्श किया, किस वेग से उड़ रहे थे हनुमान जी, और जब मैनाक को स्पर्श करना था तो अपने वेग को हनुमान जी महाराज ने तुरंत शिथिल कर लिया था। तो मैनाक तो रास्ते में पड़ के ऐसे ही ध्वस्त हो जाता। शिथिल किया तभी तो धीरे से स्पर्श किया, और फिर अब ऊपर उड़ गए हैं। तो देवराज इंद्र ने देवताओं से कहा कि देखो, वेग और बल तो इन पवन पुत्र में निसंदेह असीम है। मनोजवयम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज की जो गति है मन के समान गति है, और इनका वेग वायु के समान वेग है। और ब्रह्मचारी हैं, परम जितेंद्रिय हैं, बहुत संयम है हनुमान जी महाराज में, और बुद्धिमानों में तो सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन यहाँ देवराज इंद्र क्या कह रहे हैं कि भाई बल और वेग तो कोई शंका वाली अब बात नहीं रह गई। वेग को भी ये संभाल लेते हैं। किस वेग से जा रहे थे, मैनाक को देखते ही अपने वेग को नियंत्रित कर लिया, जैसा व्यवहार करना चाहिए था वैसा व्यवहार किया। और बल की तो बस पूछो ही मत, ये तो जब चले हैं तभी पता पड़ गया इनका बल। लेकिन एक बात है, एक देवता ने उसी समय शंका कर दी, ये लंका जा रहे हैं, रावण मेघनाथ ये सब तो महामायावी हैं, और वहाँ केवल बल से कार्य नहीं होगा। वेग तो तभी तक है जब तक समंदर नहीं पार किया। समंदर पार करके इनको कौन सा वेग दिखाना है? लंका में वेग की तो आवश्यकता नहीं है। हाँ, बल खूब है, पर वो तो मायावी राक्षस हैं, बल लेकर ये क्या करेंगे? भाव ये है कि देवराज ने देखा कि भाई ठीक है, अवश्य ही परीक्षण होना चाहिए कि इनमें बुद्धि कितनी है। ये तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, पर बुद्धि की परीक्षा तो होए, इनमें बुद्धि कितनी है। तो बुद्धि के परीक्षण के लिए देवराज इंद्र ने नाग माता को बुलाया। ये नाग माता कौन है? प्रजापति कश्यप की पत्नी देवी सुरसा। उनसे देवराज इंद्र ने अनुरोध किया
कि माता ये परीक्षण तो आप ही करो कि इनमें बुद्धि कितनी है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कह बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कह माता, और पठैन आए कही तेही बाता। सुरसा को भेजा, ये अहिन की माता सर्पों की माता है, तो सर्पों की माता को क्यों भेजा बुद्धि के परीक्षण के लिए? लंका में जो राक्षस राक्षसियां हैं ये भी सर्प और सर्पणी के रूप में हैं। देखो जब शूर्पणखा आई थी पंचवटी में, तो वहां कहा ना, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, बड़ी दुष्टा हृदय में, तो इतनी कठोर थी वो जैसे कोई भयंकर सर्पिणी हो। दुष्ट हृदय दारुण जस जस अहिनी, तो यहाँ भी क्या है, सुरसा नाम अहिन के माता। तो ये जो राक्षसियां हैं तो सर्पणी स्वरूप हैं लंका में। और राक्षस, गोस्वामी जी ने पीछे राम रावण युद्ध हुआ तो कहा, जस पावन रावण नाग महा, प्रभु का यश तो बड़ा पावन पवित्र है, कीर्ति, पर ये रावण महान नाग है, नाग तो था ही वो। तो राक्षस तो सर्प रूप हैं और राक्षसियां सर्पिणी स्वरूप हैं। तो अब भाई सब मायावी हैं, बुद्धि की परीक्षा करनी है, इसलिए देवराज इंद्र ने कहा आप जाओ, सुरसा नाम अहिन के माता। समझा बुझाकर भेज दिया, आ गई। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा कहती है हनुमान जी से, ओ वानर, मेरी उपेक्षा करके कहां जाना चाहता है, मेरे मुख में प्रवेश कर। हनुमान जी तो कहते हैं, माता राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कह सुधि प्रभु सुनाऊं। अरे जिस कार्य के लिए निकला हूं, सेवक का कुछ धर्म है, कर्तव्य का मुझे बड़ा बोध है, पहले ही बड़ा विलंब है, तो मैं जानकी माता की खबर ले आऊं, अपने प्रभु को सुना दूं, फिर तेरे मुख में प्रवेश करूंगा। तब तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। अरे तू तो माता है, क्यों? प्रजापति कश्यप की पत्नी है, देवताओं ने भेजा है तो आदर तो करना है, इसको मार पीट के खत्म तो करना नहीं है। इसलिए माता कहा, माता इसलिए कि भाई तू तो देवताओं की आज्ञा मानकर आई है, मैं तो उन देवताओं के भी परम गुरु श्री राम की आज्ञा से आया हूँ, तो तू मेरे पक्ष में आ जाए। हे माता, तू अब देवताओं के पक्ष में ना रह, क्यों? मेरा समय व्यर्थ नष्ट ना कर। इसलिए हनुमान जी ने भाव रखा, तू मेरी पक्ष में आ जा, तू मेरी माता है। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। तो कहती, भाई तू तो मेरे मुख में प्रवेश कर। अच्छा, सुरसा अपना अत्यंत भयंकर राक्षसी के समान रूप प्रकट करके हनुमान जी के सामने मुख फाड़े आई। अच्छा, एक बात और है, देखो हनुमान जी तो उड़ के इतनी मैनाक को पार करके इतनी दूर आगे आए, इतना समय लगा। ये जैसे ही देवताओं ने कहा सुरसा तो वहीं प्रकट हो गई। सुरसा का कितना वेग होगा इसकी कल्पना करें हम। उस सुरसा का कितना वेग था, वो झट मुंह फाड़े, वो भी हनुमान जी के आगे तक पहुंच गई, वहां जाके मुंह फाड़ के प्रकट हो गई और मेघ की तरह गर्जना करके बोलती है कि मेरे मुख में प्रवेश कर, मेरी उपेक्षा करके तू जा नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा, माता मैं तो अंजना का पुत्र बानर हनुमान, आप लोक माता को मैं प्रणाम कर रहा हूं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, मैं तो अपने प्रभु श्री राम की भार्या श्री जानकी माता का पता लगाने जा रहा हूं, और प्रभु श्री राम तो देवताओं के सहायक हैं। मानो ये भी कह दिया, रावण को मार ही रहे हैं देवताओं के पीछे, इसलिए आपका अनुग्रह मुझ पर होना चाहिए, मुझ रामदूत को आपका अनुग्रह, आपकी कृपा होनी चाहिए। और यदि आप मुझे भक्षण कर लोगी तो प्रभु श्री राम को श्री जानकी माता का पता कौन देगा? वो सुरसा तो भाई सामने खड़ी है, आकाश में मार्ग रोक कर, मैं ये सब सुनना नहीं चाहती। हनुमान जी ने फिर समझाया,
क्योंकि देवताओं की आज्ञा से आए, पहले ही कह दिया। हनुमान जी कहते हैं, देखो माता, दशग्रीव रावण ने आपकी संतानों को कम थोड़ी ही सताया, क्योंकि अहिन के माता, आप सर्पों की माता हो। उसने तो नागलोक में अनेक नागों का वध किया, अनेक नाग कन्याओं को वो लंका में बंदी बना रखा है। हनुमान जी बार बार प्रयत्न कर रहे हैं सुरसा को समझाने का। अरे दशग्रीव के मारने में प्रभु श्री राम तो तब लगेंगे ना जब मैं उनको लौटकर श्री जानकी माता का समाचार दूंगा, अतः आप मुझ पर दया करें। सुरसा डांटती है हनुमान जी को, बातें मत बना, नागों में दया नहीं होती, मुझ नाग माता से दया की आशा मत कर, मेरे मुख में प्रवेश कर। तो बड़ा संकट हुआ, क्या करें हनुमान जी। हनुमान जी हाथ जोड़े, अनुनय विनय करने लगे कि आप इस समय मुझे चलने की आज्ञा दो। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हूं आई, असत्य कहूं मोहि जाने दे माई। पर कवने जतन दे ही नहीं जाना, वो तो जाने नहीं देती। हनुमान जी अनुनय विनय करते, कहते हैं आखिरी में कि मैं सीता माता को देखकर लौटूंगा, लौटकर उनका समाचार प्रभु श्री राम को दूंगा, तब बिना किसी देरी के मैं आपके मुख में आकर प्रवेश करूंगा। ये मैं आपको सत्य की शपथ खाकर वचन देता हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं वचन देता हूं, आपके मुख में प्रवेश करूंगा। सुरसा तो इतना सुनते ही अट्टहास करने लगी, जोर से उसने अट्टहास किया आकाश में। तू सच भी बोलता हो तो भी मैं क्या तेरी प्रतीक्षा करने के लिए यहीं रहूंगी? अब और बात नहीं, मेरे मुख में आ। फटकार लगाई बड़ी जोर से सुरसा ने हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने सोचा ये किसी तरह से मानेगी तो है नहीं। तो जब देखा उन्होंने कि कवने जतन दे ही नहीं जाना, तो हनुमान जी कहते हैं, ग्रससी न मोही कहे हनुमाना। अब अगर केवल ग्रससी कह देते हनुमान जी तो खाई जाती। क्यों? हनुमान जी महाराज की वाणी तो सिद्ध है, जो कहेंगे वही होगा। तो बड़ी बुद्धि से हनुमान जी ने कहा, तो भाई नहीं जाने देगी तो मुझे खा क्यों नहीं लेती? ये नहीं कहा खा ले, क्यों नहीं खा लेती? ग्रससी न लगा दिया। हनुमान जी महाराज को भी पता है वाणी सिद्ध है, आफत हो जाएगी, तो मुझे खा क्यों नहीं लेती? कहने का अर्थ है तू मुझे खा नहीं सकती। अब हनुमान जी जब आ गए कि भाई अब तो ऐसे नहीं मानेगी, तो हनुमान जी के स्वर में कोई भय या कोई दैन्य थोड़ा ही था। और कोई देखो महात्मा होता है, कोई विद्वान होता है, पंडित होता है, मुंह से कोई जूठा खाना खाते समय गिर जाए तो क्या उसको उठा के वापस डालता है? नहीं डाल सकता। तो कोई स्वयं अपने भक्षक के मुख में प्रवेश करता है क्या? नहीं करता है भाई। तो सुरसा ने तो सोचा इसका मार्ग कैसे रोके, मुख ही बड़ा कर लिया। जोजन भरते ही बदन पसारा, एक योजन का मुंह फाड़ लिया बड़ा सा। एक योजन भी 4 कोस हो गया, इतना बड़ा मुंह खोला उसने, सुरसा ने। तो जितना मुख खोला, तो हनुमान जी को तो आकार बढ़ाना है। देखो ये कोई युद्ध नहीं था, यहाँ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चले और किसी प्रकार का युद्ध नहीं है। यहाँ तो अब सिद्धियों का युद्ध हो रहा है, योग की सिद्धियों का युद्ध। तो हनुमान जी ने भी देरी नहीं की, उसने 1 योजन का मुंह फाड़ा, हनुमान जी 2 योजन का विस्तार कर लिए। सुरसा तो शरीर बढ़ाती है, उसमें कोई नियम नहीं रखती है, पर हनुमान जी तो सात्विक पुरुष हैं, जो करते नियम से करते हैं। जोजन भर ते ही बदन पसारा,
कपितनु कीन दुगन विस्तारा। हनुमान जी ने सोचा अब ये तो सिद्धि उद्धि करेगी, कुछ करेगी, तो इसका तो कोई नियम नहीं, हम तो अपना नियम रखें, ये जैसा मुख करेगी हम तो दुगना मुख का विस्तार करेंगे इसके। कपितनु कीन दुगन विस्तारा। तो उसने 1 योजन के बाद फिर सीधे 16 योजन। तो हनुमान जी भी 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। तो अब तो महिमा, लघिमा, अणिमा, गरिमा ये सब सिद्धियां होती हैं। बड़े हो जाओ, छोटे हो जाओ, हल्के हो जाओ, भारी हो जाओ। सुरसा ने अपने मुख का विस्तार बीच में 4 योजन भी किया, हनुमान जी 8 योजन के बन गए। सुरसा ने मुख को 16 योजन किया तो हनुमान जी का आकार भी 32 योजन का हो गया। झुंझला गई सुरसा, इतना झल्ला गई, झल्लाकर उसने अपने मुख का विस्तार 100 योजन का कर लिया। 7 योजन ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। 100 योजन का जब मुख उसने फाड़ा तो हनुमान जी ने झट कहा, माता अब मुझे आप अनुमति दें। और जब तक वो मुंह को बंद करती, हनुमान जी महाराज तो 1 अंगूठे के बराबर बन गए। देखो ये सिद्धियों का युद्ध हुआ, अंगूठे के बराबर बन गए और उसके 100 योजन खुले मुख में घुसकर और बाहर भी निकल आए। जैसे किसी के मुख में कोई जमाई ले और मच्छर घुसे और जब तक बंद करे वो मच्छर बाहर आ जाए। हनुमान जी सुरसा के मुख में गए और फिर बाहर कूदकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रार्थना करते। फिर उसने यही तो कहा था मेरे मुख में आ, तो मुख में आ गए और निकल भी आए। अब जब तक तुम मुंह बंद करो 100 योजन तो हम तो बाहर आ गए, तुम्हारी बात पूरी हो गई। सुरसा ने वो राक्षसी स्वरूप हटा के तुरंत सौम्य रूप धारण किया। बड़ी प्रसन्न हुई और बोलती है, देवताओं ने मुझे तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा करने भेजा था। तुम बल और बुद्धि दोनों में अप्रमेय हो। तुम्हारा बल भी असीम, तुम्हारी बुद्धि भी असीम। बल क्या? योग बल दिखा दिया। हनुमान जी महाराज ने सुरसा को अपना योग बल दिखा दिया, हर तरह के योग की सिद्धि है। और बुद्धि भी तो दिखा दी ना। 100 योजन खोला, जब तक तुम बंद करोगी तब तक अंगूठे के बराबर होके आगे बाहर। तो बल बुद्धि दोनों सिद्ध कर दी हनुमान जी ने। तो सुरसा आशीर्वाद देती है, अवश्य तुम श्री राम का कार्य कर सकोगे, तुम आगे प्रस्थान करो, सफल होकर लौटो। ये सुरसा आशीर्वाद देती है। ये तो विघ्न के रूप में हनुमान जी की परीक्षा करते हैं और परीक्षा भी बड़ी आवश्यक थी, क्योंकि देवता रावण को कोई अवसर नहीं देना चाहते। थोड़ी भी चूक अगर हनुमान जी से लंका में हो गई तो किसी भी देवता की कुशल नहीं बच सकती रावण के हाथ से। पवन पुत्र है, इतना साहस हो गया देवताओं को कि रावण की लंका में कोई आ रहा है, यहां खेलकूद करना चाहता है। इसलिए खूब परीक्षा हनुमान जी की होनी चाहती है। तो ये तो सत्वगुणी माया है भगवान की सुरसा के रूप में। जैसे जीव भवसिंधु पार करना चाहे, भवसागर पार करना चाहे तो पहले भोग आते हैं, बढ़िया खा लो, बढ़िया पहन लो, बढ़िया ये कर लो, वो कर लो। फिर सिद्धियां आती हैं, भजन के मार्ग में सिद्धि मिलती है, उसके चक्कर में जीव पड़ जाता है। फिर ये लोक माता थी सुरसा, इनको मारा तो जा नहीं सकता था और इनके पेट में भी नहीं जाया जा सकता है, तो बुद्धिपूर्वक बचना था। तो बड़े बुद्धिपूर्वक हनुमान जी महाराज मुख में प्रवेश किए, बाहर निकल आए और आगे तो तीसरे विघ्न के रूप में ये सिंहिका विराजमान है। ये तामसी माया है। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुरनावा। और बहुत प्रसन्न हुई सुरसा, मोह सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। राम काज सब करी हूं, खूब आशीर्वाद दे दिया पेट भर के उन नाग माता ने। राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। पर आगे ये सात्विकी माया है, क्योंकि देवताओं ने भेजा। अब तो रावण की तैयार है सिंहिका, आगे सिंहिका तैयार है। अच्छा, सुरसा तो आशीर्वाद देकर आकाश में अदृश्य हो गई। हनुमान जी को प्रसन्नता हुई, क्यों? सुरसा जी के आने से असमंजस में तो पड़ ही गए थे,
थोड़ा समय तो ये ले ही गई, क्योंकि महर्षि कश्यप की पत्नी है, नाग माता है, उनका अपमान तो नहीं किया जा सकता। और प्रार्थना करने से वो मान नहीं रही थी। तो वो जब चली गई आकाश मार्ग से, तो उनके जाने से हनुमान जी महाराज की एक बड़ी बाधा टल गई। अब तो पूरे वेग से हनुमान जी फिर से उड़ने लगे। और इधर गोस्वामी जी कहते हैं, निशिचर एक सिंधु महर रही, करी माया नव के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक तिन कह परछाई, अगहि छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। बात यह है कि रावण ने लंका की सुरक्षा के अनेक उपाय कर रखे थे। लंका दूसरे सब ओर से तो अनंत समुद्र से घिरी थी, पर लंका का एक ही द्वार थोड़ा खुला था, उत्तर की ओर जो दिशा थी। तो लंका का जो उत्तर तट था, उससे 100 योजन की दूरी पर भारत था, भारतवर्ष बिल्कुल। और यही 100 योजन लांघकर दक्षिण की ओर हनुमान जी जा रहे हैं। तो रावण को भी जो लंका की सुरक्षा करनी, 3 तरफ से तो अथाह समंदर है, कोई सवाल ही नहीं है सुरक्षा का। जो उत्तर तट खुला था, जिधर से 100 योजन की दूरी पर भारतवर्ष था, वहीं पे रावण ने भी उसी दिशा में सुरक्षा कर रखी थी। वहां सुरक्षा की आवश्यकता थी। अच्छा, ये सिंहिका कौन है? ये राहु की माता है। राहु केतु ग्रह है ना, राहु की माता है ये सिंहिका। करिमाया करिमाया नव के खग गई। तो ये राहु भी तो जो गगन में आकाश में विचरण करते हैं उन्हीं को खाता है, सूर्य चंद्रमा को तो ग्रसने के लिए भगता है। ऐसे ही इसकी माता, कोई भी ऊपर से जाए, ऊपर से क्या जाए, जल के ऊपर जाए, जल के भीतर जाए तो भी परछाई पकड़ लेती। इसके पास सिद्धि थी, कौन सी? छाया ग्राही सिद्धि। परछाई देख लेती और परछाई पकड़ लेती। फिर वो जीव, कोई भी जीव होता, वो उसके वश में हो जाता, वो बिल्कुल बंध जाता और फिर ये खा जाती थी। तो ये जो उत्तर समुद्र में रावण ने, जिधर से 100 योजन की दूरी पर भारतवर्ष था, बाकी तो और रावण के लंका के चारों ओर अथाह समंदर ही था, अनंत समंदर। तो उसने उत्तर समुद्र में राहु की माता सिंहिका को नियुक्त कर दिया था। अच्छा, सिंहिका राक्षस नहीं है, ये तो दैत्य कुल की है, रावण के नाना के कुल की थी। वो जो दैत्य था विपरिचित, उसकी पत्नी है ये सिंहिका। इसमें छाया को पकड़कर प्राणी को खींच लेने की शक्ति थी। परछाई पकड़ लेती और उस परछाई से ही खींच लेती। तो कोई प्राणी समुद्र के भीतर तैरे, चाहे पानी के ऊपर तैरे या आकाश में उड़े, सिंहिका को दौड़कर झपटकर अपने शिकार तक जाने की आवश्यकता नहीं थी। कारण क्या था? वो तो अपने ही स्थान पर बैठे ही बैठे जल में जो परछाई पड़ती, प्राणी की छाया पड़ती, उसी को पकड़कर प्राणी को अपने पास खींचकर छाया से ही और उसका भक्षण कर जाती थी, खा जाती थी। और ये रहती थी जल के अंदर, इसको कोई देख नहीं सकता था, इसको हनुमान जी देख नहीं पाए। ये रहती थी जल के भीतर, समंदर के जल के भीतर, बाहर ये नहीं थी। तो बाहर तो कुछ दिखाई नहीं, हनुमान जी महाराज उड़ते हुए जा रहे थे बढ़िया। सिंहिका ने जल में हनुमान जी की विशाल आकार की छाया देखी, प्रसन्न हो गई। बहुत दिनों बाद आज पेट भरेगा। क्यों? कारण क्या है? इसको भोजन नहीं मिलता था ठीक से। क्यों? रावण ने अपने राक्षसों को, जहाँ सिंहिका रहती थी ना जल के भीतर, उधर जाने से मना कर रखा था। क्योंकि रावण, राक्षसों की परछाई पड़ेगी, वो उसको भी खा जाएगी, ये तो दैत्य है। अच्छा, समुद्र के जो जीव थे या पक्षी थे, भीतर बाहर के उड़ने वाले, ऊपर चाहे, वो इस स्थान से परिचित हो गए थे भय के कारण। 2, 4, 10, 20, 100, 50 सैकड़ों खा गई, सब डर गए, समझ गए यहाँ वो रहती है।
तो वो भी अपना मार्ग बदल कर आते जाते थे, जीव और पक्षी समंदर के। और ये बड़ी वृद्धा थी, बड़ी वृद्ध हो गई थी, तो इसके पास बहुत घूमने फिरने की तो शक्ति थी नहीं, असमर्थ थी बहुत घूमने फिरने में, इसलिए इसको प्रायः भूखे ही रहना पड़ता था। हाँ, कोई भूला भटका पक्षी आ जाए, कोई मत्स्य आ जाए तो उसको अचानक मिल गया, वो खा जाती थी। पर सिद्धि इसकी बड़ी जबरदस्त थी, परछाई पर ही पकड़ कर उसको वश में कर लेती थी प्राणी को। हनुमान जी महाराज तो पूरे वेग से जा रहे थे। हाँ, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। तो हनुमान जी की भी छाया को उसने पकड़ लिया ऐसे ही छल करके, सोई छल हनुमान कहाँ कीना। हनुमान जी तो उड़ रहे थे, उड़ने की शक्ति, वेग रुक गया। ये क्या हुआ? हनुमान जी ने भी दृष्टि घुमाई, भाई ये क्या हुआ? ये तो कोई दिख ही नहीं रहा है कहीं, न कोई ऊपर दिख रहा है, न कोई जल के ऊपर दिख रहा है, ना आकाश में दिख रहा है। जब उसने पकड़ा ना, सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई को पकड़ा, तो हनुमान जी को झटका लगा, क्योंकि बड़े वेग से उड़ रहे थे, अचानक झटका लगा। ऐसा झटका लगा जैसे रस्सी में बंधा हुआ बछड़ा दौड़ता है तो झटका लगता है इसको। सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी गति को रोकने वाला कौन है? ऊपर कोई था नहीं, दिशाओं में भी कोई दिखा नहीं। नीचे देखने पर समुद्र के जल में नीचे, समुद्र के भीतर नीचे एक कोई विशाल काला आकार दिखाई पड़ा हनुमान जी को। और ये भी दिख गया कि उसी बड़े काले आकार ने हाथ फैलाकर उनकी छाया को पकड़ रखा है। इसलिए हनुमान जी को पता लगा मैं उड़ नहीं पा रहा हूं। हनुमान जी ने जब इसका छल समझ लिया सिंहिका का, ता हिमार मारुत सुत बीरा, बार दिपार गयऊ मत धीरा। हनुमान जी ने इसको देखते ही कि इसने मेरी छाया को पकड़ रखा है, हनुमान जी समझे ही नहीं ये कौन है, बस जल के भीतर कोई बड़ा विशाल काय है, इसने मेरी छाया को पकड़ रखा है, मेरी गति अवरुद्ध हो गई। हनुमान जी ऊपर से जय श्री राम करके हुंकार किए, भयंकर गर्जना किए, और समुद्र के भीतर दिखते वो जो सिंहिका का जो शरीर था ना, उसके ऊपर ही कूद पड़े जय श्री राम कह के। अच्छा, एक तो हनुमान जी का वेग, पहले ही वेग था बहुत, ऊपर से सिंहिका उनको नीचे की तरफ ही तो खींच रही थी, क्योंकि छाया पकड़ ली थी। वो खींच तो रही थी खाने के लिए कि भक्षण करेंगे इस वानर का, तो वो भी नीचे की ओर खींच रही थी। और ऊपर से हनुमान जी के नीचे कूदने का वेग, प्रभु श्री राम के प्रताप का स्मरण करके, क्योंकि पता ही नहीं पड़ा था भीतर है कौन, प्रभु के प्रताप का स्मरण करके नीचे कूदे, वो भी नीचे खींच रही थी। तो वेग इतना बढ़ गया हनुमान जी का उस समय, इतने वेग से हनुमान जी के जो चरण थे उसके ऊपर पड़े, उसकी तो जो पसलियां थी ना वो सब पिस गईं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। उसकी एक एक पसली टूट के चकनाचूर हो गई, समंदर का जल रक्त हो गया, इतना लाल हो गया जैसे रक्त ही रक्त हो। तो समंदर में जितने जल जंतु रहते हैं भयंकर एक से एक, तो वो सब प्राणियों को तो खाती थी, चाहे आकाश का हो चाहे जल के भीतर का हो, चाहे जल के ऊपर जा रहा हो, सिंहिका को तो सबको खाना है। तो जितने दूसरे प्राणी थे, सब प्राणियों को खाने वाली वो जो दैत्या थी, उसके शरीर को समुद्री प्राणियों ने शीघ्र ही खाकर समाप्त कर दिया उसके मरने के बाद। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। ता हिमार मारुत सुत बीरा, बार दिपार गयऊ मत धीरा। पर देखो हनुमान जी ने इसको जो मारा, प्रभु श्री राम के प्रताप का स्मरण करके मारा। केवल प्रभु का स्मरण नहीं किया, प्रभु के प्रताप का, क्योंकि पता नहीं था भीतर कौन है, उसका क्या बल है, वो कौन है, क्या उसका स्वरूप है।
कुछ पता नहीं पड़ी थी। अच्छा, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु के नाम का स्मरण करके, भगवान का प्रताप ऐसा, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए, प्रभु के प्रताप का स्मरण जीव कर ले तो काल का भी भक्षण कर जाए, ऐसा बल प्रभु के प्रताप से भक्तों को प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी महाराज सिंहिका को मार के अब तो सीधे रावण की लंका में प्रवेश करेंगे। 12 दिन पार गए मत धीरा, तो अभी 12 दिन को आज पार करने देते हैं। बड़ा विशाल समंदर है, पर समय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवत समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राम, हरिश शरणम, जय श्री, जय जय हो राम, जय हो, जय हो।